नमस्कार, स्वागत है आपका आरटी हलचल में और मैं हूं आपके साथ फाल्गुनी सोनी लेकर जिले के तरोताज़ा हालात। चलिए सबसे पहले नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। नियामतपुरा क्षेत्र में सफाई नहीं होने से नाराज क्षेत्रवासियों ने जताया विरोध। पेटक गांव से सांसद की निकली अस्थित कलश यात्रा, पुष्प वर्षा कर लोगों ने दी अंतिम विदाई। सिंधी बस्ती चौराहे का यातायात सिग्नल बंद होने से हो रही वाहन दुर्घटनाएं। समर्थन मूल्य पर किसानों का पंजीयन नहीं होने से कम दाम पर व्यापारियों को किसान बेच रहे हैं उपज। और अब गतिविधियां विस्तार के साथ। नियामतपुरा क्षेत्र में गंदगी होने से क्षेत्रवासियों ने आज विरोध दर्ज किया और निगम के जिम्मेदार अधिकारियों से सफाई करवाने की मांग की। शहर के नियामतपुरा क्षेत्र में कई दिनों से सफाई नहीं होने के कारण क्षेत्र में गंदगी का अंबार लग रहा है, जिससे यहाँ पर संक्रमण बीमारी का फैला होने का डर बना हुआ है, जिसको लेकर क्षेत्रवासियों ने पूर्व पार्षद अब्दुल रईस के नेतृत्व में विरोध दर्ज किया। क्षेत्र के लोगों का कहना है कि पिछले 1 माह से सफाई नहीं हो पा रही है, जिससे क्षेत्र की नालियां भर गई है, गंदा पानी सड़कों पर आ रहा है, जिससे मच्छर पनप रहे हैं। यहाँ पर बीमारी फैलने का डर बना हुआ है, लेकिन इसके बावजूद भी क्षेत्र में सफाई नहीं हो रही। पूर्व पार्षद अब्दुल रईस ने बताया कि नगर निगम में कई बार शिकायत की है, लेकिन इसके बावजूद भी अधिकारियों द्वारा कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। सफाई नहीं होने से वार्ड में गंदगी फैलने का डर बना हुआ है। यदि निगम के जिम्मेदारों ने इस ओर ध्यान देकर वार्ड की सफाई नहीं कराई तो आगे क्षेत्रवासियों के साथ आंदोलन करने की चेतावनी दी है। ये मैंने यहाँ पे शौचालय के लिए कम से कम 10 बार नगर निगम ने शिकायत किया, लेटर पे मेरी बनाने की, इन्हें इसको बनाने के लिए दिया भी अभी उन्हें, लेकिन मेरे को यहाँ पे कोई काम करके नगर निगम से मिल नहीं रहा। पूरी मोहल्ले के अंदर बीमारी फैल रही है, सारे मोहल्ले वाले परेशान है गंदगी से। मोहल्ले में कोई साफ सफाई नहीं हो रही है, कोई यानी उसकी व्यवस्था ही नहीं है यहाँ पे कोई चीज नाम की। सांसद के पृथक गाँव शाहपुर से अस्थि कलश यात्रा निकाली। जगह जगह लोगों ने पुष्प वर्षा कर सांसद नंद कुमार सिंह चौहान को अंतिम विदाई। अस्थियों को ओमकारेश्वर में विसर्जन किया गया। खंडवा संसदीय क्षेत्र के सांसद नंद कुमार सिंह चौहान की अस्थि कलश यात्रा उनके पृथक ग्राम शाहपुर से निकाली, जो ओमकारेश्वर में समाप्त हुई, जहां मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सहित भाजपा संगठन के पदाधिकारी मौजूद थे। नर्मदा नदी में उनकी अस्थि विसर्जित की जाएगी। पुत्र हर्षवर्धन सिंह चौहान अपने पिता को उनके प्रशंसकों से उपहार में मिली पहली कार लोक शक्ति में सवार होकर उनकी अंतिम यात्रा पर निकले हैं। इस दौरान शाहपुर सहित बुरहानपुर में हजारों लोगों ने पुष्प वर्षा कर अपने प्रिय नेता को अंतिम विदाई दी। सुबह 7 बजे आरंभ हुई यात्रा दोपहर 3 बजे ओमकारेश्वर पहुंची, जहां नंद कुमार सिंह चौहान की अस्थियां नर्मदा नदी में प्रवाहित की गई। शहर के सिंधी बस्ती चौराहे पर यातायात सिग्नल बंद होने से आए दिन वाहन दुर्घटनाएं हो रही है, जिसमें लोग घायल हो रहे हैं, लेकिन जिम्मेदारों द्वारा इस और कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। शहर के सिंधी बस्ती चौराहे पर लगे यातायात सिग्नल बंद होने से आए दिन यहां पर वाहन दुर्घटनाएं हो रही है, जिसमें लोग घायल भी हो रहे, लेकिन जिम्मेदारों द्वारा इस और कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। पिछले 2 माह से सिग्नल बंद है। जब इस संबंध में नगर निगम आयुक्त भगवान दास भूमरकर से बात की तो उनका कहना है कि सिग्नल को लेकर इंजीनियरों को निर्देश दे दिए हैं, 4 दिनों में सिग्नल शुरू हो जाएंगे। हम आपको बता दें कि नगर निगम द्वारा लाखों रुपए की लागत से शहर के सिंधी बस्ती चौराहा शनिवार चौराहे पर यातायात सिग्नल लगाए गए थे, लेकिन सिंधी बस्ती चौराहे का यातायात सिग्नल बंद हो गया। सिग्नल बंद होने से आए दिन वाहन दुर्घटनाएं हो रही है, जिसमें लोग घायल हो रहे। सिग्नल्स को लेकर के इंजीनियरिंग द्वारा मुझे बताया गया है कि 4 दिन में इसका कार्य आरंभ हो जाएगा और तुरंत ही यह सुविधा उधर से बाहर। समर्थन मूल्य पर किसानों का पंजीयन नहीं होने से रेणुका कृषि उपज मंडी में कम दामों पर व्यापारियों को बेचना पड़ रही है अपनी उपज। समर्थन मूल्य पर किसानों का पंजीयन नहीं होने के कारण किसानों को कम दाम पर ही व्यापारियों को अपनी फसल बेचना पड़ रही है। खड़कोत निवासी किसान दीपक वानखेड़े ने बताया कि समर्थन मूल्य पर चने की फसल का पंजीयन करने के लिए कई बार गया, लेकिन पंजीयन नहीं होने से अब हमें कम दाम पर ही व्यापारियों को अपनी फसल बेचना पड़ रही है, जिससे किसानों को काफ़ी नुकसान हो रहा है। हम आपको बता दें कि समर्थन मूल्य पर सरकार किसानों से गेहूं और चने की उपज खरीदने के लिए पंजीयन करवा रही थी, लेकिन पंजीयन केंद्र पर सर्वर नहीं चलने के कारण कई किसानों के पंजीयन नहीं हो पाए, जिससे किसानों को कम दाम पर ही अपनी उपज बेचना पड़ रही है। तो कहाँ पर क्या उपज बेचना है आप? तो भैया चना लाया और तुअर लाई। क्या पंजीयन में दिक्कत जा रही थी इसलिए व्यापारियों को? पंजीयन में कैसा है, पंजीयन करवाने के अंदर 1-2 महीने में पेमेंट मिलता है जी, और इधर कैसा है, एंड टू एंड मेरे को पेमेंट मिल जाता है। और पंजीयन होता है नहीं होता है कोई गारंटी उसकी लेते नहीं लेते। सरकार सोयाबीन में वैसा ही करा, पंजीयन करवाया पर उन्होंने सोयाबीन ली नहीं उन्होंने, इसलिए हमको डायरेक्ट इसे देना पड़ा व्यापारियों को माल। कहाँ से आए आप? खड़कोट से। क्या नाम आपका? दीपक देवदास मानमोड़े। जिले में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। नए 15 कोरोना मरीज सामने आए हैं। अभी जिले में 141 मरीज एक्टिव है।
जिले में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। 15 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज सामने आए। स्वास्थ्य अधिकारी रविंद्र राजपूत ने बताया अभी तक जिले में 67,176 मरीजों की कोरोना की जांच की जा चुकी है, जिसमें से कुल 1186 मरीज पॉजिटिव पाए गए थे। अभी तक 1018 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। फिलहाल 141 मरीज एक्टिव है। कोरोना महामारी को देखते हुए प्रशासन भी लोगों से सावधानियां बरतने की अपील कर रहा है, लेकिन इसके बावजूद लोगों द्वारा पालन नहीं किया जा रहा। चालान बनाकर जुर्माना वसूल कर लोगों को समझाइश भी दी जा रही है। स्वास्थ्य अधिकारी ने भी संक्रमण बीमारी की रोकथाम के लिए लोगों से सावधानी बरतने की अपील की, ताकि लोग संक्रमण बीमारी की चपेट में न आए। तो वहीं कलेक्टर प्रवीण सिंह ने आदेश जारी करते हुए रात्रि 10 बजे से सुबह 6 बजे तक दुकानें बंद रखने का आदेश दिया है। पालन नहीं करने वाले दुकानदारों पर कार्यवाही की जाएगी। जिले के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल में बेडों की कमी होने के कारण मरीजों को जमीन पर लेटकर उपचार करवाना पड़ रहा है, लेकिन जिम्मेदारों द्वारा इस और कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। जिले के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल में बेड की कमी होने के कारण मरीजों को जमीन पर ही लेटकर उपचार करवाना पड़ रहा है। करोड़ों रुपए की लागत से जिला अस्पताल तो बना दिया गया है, लेकिन यहाँ बेड की व्यवस्था नहीं होने के कारण उपचार करवाने आने वाले मरीज जमीन पर ही लेट रहे हैं, लेकिन जिम्मेदारों द्वारा इस और कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। एक और सरकार लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं देने की बात कर रही है, लेकिन बुरहानपुर के जिला अस्पताल में जमीन पर मरीज लेटने को मजबूर हो गए हैं, लेकिन जिम्मेदारों द्वारा इस और कोई ध्यान नहीं दिया गया। ग्राम विरोधा में सफाई नहीं होने के कारण गंदा पानी सड़कों पर आ रहा है। इसको लेकर आज ग्रामीणों ने विरोध दर्ज कर पंचायत के जिम्मेदारों से सफाई करवाने की मांग की। जिले के ग्राम बिरोदा में सफाई नहीं होने से नालियां भर गई है, गंदा पानी सड़कों पर आ रहा है, जिसको लेकर ग्रामीणों ने विरोध दर्ज किया। ग्रामीणों का कहना है कि पंचायत में सफाई करवाने के लिए कई बार शिकायत की है, लेकिन अभी तक भी पंचायत द्वारा सफाई नहीं करवाई जा रही, जिस कारण नालियों का गंदा पानी सड़कों पर आ रहा है। आवाजाही करने में काफ़ी परेशानी हो रही है। गंदगी होने से गांव में संक्रमण बीमारी का फैलाव होने का डर बना हुआ है। ग्राम बिरोदा में गश्त करने के दौरान बाइक से गिरकर घायल हुआ वनकर्मी, जिला अस्पताल में किया जा रहा है उपचार। शनिवार को बिरोदा जंगल में गश्त कर रहे वनकर्मी की बाइक स्लिप होने से घायल हो गया, जिसके पैर में चोट आई है, जिसका जिला अस्पताल में उपचार किया जा रहा है। प्राप्त जानकारी के अनुसार एक बार 51 साल निवासी उताम्बी का है, बिरोदा जंगल में गश्त कर रहा था, बाइक से गिरकर घायल हो गया, जिसके पैर में गंभीर चोट आई है, जिसका जिला अस्पताल में उपचार किया जा रहा है, जहां पर घायल वनकर्मी का उपचार किया जा रहा है। और अब वक्त हो चुका है आपसे विदा लेने का। जाते जाते डालते नजर आज की हेडलाइंस पर। नियामतपुरा क्षेत्र में सफाई नहीं होने से नाराज क्षेत्रवासियों ने जताया विरोध। पेटक गांव से सांसद की निकली अस्थित कलश यात्रा, पुष्प वर्षा कर लोगों ने दी अंतिम विदाई। सिंधी बस्ती चौराहे का यातायात सिग्नल बंद होने से हो रही वाहन दुर्घटनाएं। समर्थन मूल्य पर किसानों का पंजीयन नहीं होने से कम दाम पर व्यापारियों को किसान बेच रहे हैं उपज। तो कल फिर होगी आपसे मुलाकात जिले की ताज़ा गतिविधियों के साथ। तब तक के लिए आरटी हलचल की पूरी टीम और मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।